कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के 5वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने शिष्य, अपने परम भक्त पार्थ यानी श्री अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, हमारे भगवत धाम को, सनातन धाम को, अव्यय धाम को, जिसको कि इस श्लोक में पदम अव्ययम कहा गया है, कौन लोग प्राप्त करते हैं या कौन लोग प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे भगवत धाम जिसे हम पदम अव्ययम कहते हैं, उस धाम को प्राप्त करने की क्या योग्यता है। तो भगवत धाम प्राप्त करने की जो सुझाव दिया है भगवान ने इस 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में, वो ये है, भगवान कहते हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषाः, निर्माण मोहा जित संग दोषाः, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वंद्वैः विमुक्ताः असुख दुख संगैः अगच्छन्त्य मूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। पदम अव्ययम यानी वह अव्यय पद। अव्यय मतलब जिस पद का, जिस प्रतिष्ठा का, जिस स्थान का, जिस धाम का कभी व्यय नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, जो सत्य सनातन है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है जो पद, और अनंत काल तक जिस पद की गरिमा, जिस पद का स्थायित्व, जिस पद की स्थिति बनी रहेगी, ऐसे उस पदम अव्ययम यानी भगवत धाम जहाँ मैं रहता हूँ अर्जुन, मेरे धाम को पदम अव्ययम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, सनातन धाम कहते हैं। उस धाम को प्राप्त करने की पहली जो शर्त है वो है कि निर्माण मोहा। जो भी व्यक्ति हमारे इस पद को प्राप्त करना चाहता है, या जो भी इस परम पद को आना चाहता है, या जो भी मेरे संग आकर के नित्य निवास करना चाहता है, उसकी पहली क्वालिटी, उसकी पहली शर्त कि उसे निर्माण मोहा होना पड़ेगा, मोह से विमुक्त होना पड़ेगा। मोह से राग युक्त नहीं, मोह से विराग युक्त होना पड़ेगा। अभी क्या है? अभी ये है कि हम अपने को शरीर मानते हैं, हम अपने को इस शरीर में निवास करने वाला वह चेतन तत्व आत्मा, जो उस पदम अव्ययम के धाम के परम कृष्ण, परम भगवान का अंश नहीं मान करके हम अपने को शरीर मानते हैं, और इस शरीर का संबंध इस संसार से है। तो हम निर्माण मोहा, मोह से विमुक्त, मोह से मुक्त, मोह के प्रति वैरागी तभी हो सकते हैं जब हमारा संबंध इस संसार से कट जाए। और इस संसार से हमारा संबंध तभी कटेगा, तभी छटेगा, तभी मुक्त होगा, जब हम अपने को शरीर नहीं
इस शरीर में रहने वाला वह चेतन तत्व, वह आत्मा अपने को मानूंगा, तो शरीर से संबंधित जितनी भी उपाधियां हैं, जितने भी भोग हैं, जितनी भी आसक्ति है, जितना भी राग है, वो सब का सब स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं, उसके प्रति हमारा विकर्षण होने लगेगा। कब? जब हम अपने आप को आत्मा मानेंगे, इस शरीर में निवास करने वाला चेतन तत्व मानेंगे, परमात्मा का अंश मानेंगे। वह परमात्मा का अंश जो भगवत धाम, जो पदम अव्ययम जिस शब्द का उपयोग किया गया है, उस धाम का जो निवासी है, जो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ प्रयोजन विशेष के लिए इस संसार में आया है, जब हम अपने को आत्मा मानेंगे, इस शरीर में निवास करने वाला, इस शरीर से सर्वथा भिन्न मानेंगे अपने को, तब जा कर के हमारा इस संसार से मोह खत्म होगा। हम संसार के पदों से, संसार के उपाधियों से मुक्त हो पाएंगे। अभी तो कोई राजा बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई धनवान बनना चाहता है, कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई और भी कुछ बनना चाहता है। तो जितना हमारे अंदर बनने की जो प्रवृत्ति है, जितना हमारे अंदर बनने की जो इच्छा है, जब तक यह इच्छा हमारे अंदर नहीं रहेगी, तब तक हम निर्माण मोहा नहीं हो सकते, मोह से मुक्त नहीं हो सकते, संसार से मुक्त नहीं हो सकते। संसार का राग हमें अपने अंदर फंसाए रखेगा, हमको अपने अंदर भरमाए रखेगा। इसलिए हमारे पदम अव्ययम, उस भगवत धाम, सनातन धाम को आने की अर्जुन पहली विशेषता होनी चाहिए, पहली शर्त है कि आपको निर्माण मोहा होना पड़ेगा। और जित संग दोषाह, और क्या होना पड़ेगा? आपको जित संग दोषा, जो संग दोष है संसार के लोगों के साथ, संसार की उपाधियों के, संसार की उपलब्धियों के साथ जो हमारा राग है, उस राग से उत्पन्न होने वाले जो दोष है, उस दोष से हमको मुक्त होना पड़ेगा। तो जब तक हम इन उपाधियों और इन आसक्तियों के प्रति आसक्त रहेंगे, तब तक हम इस भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, हम इस संसार को छोड़ नहीं सकते। इस संसार के प्रति हमारी जो राग वृत्ति है, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान कहते हैं कि हमारे धाम को प्राप्त करने के लिए द्वंद्वैः विमुक्ता सुख दुख संगैः अगच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। यदि हमारे उस अविनाशी नित्य धाम को प्राप्त करना चाहते हो अर्जुन, या जो कोई भी जीव या मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, वह वही प्राप्त कर सकता है जो संसार के भौतिक आकर्षणों के द्वारा मोहग्रस्त नहीं हो रहा होगा, या संसार के भौतिक उपाधियों, भौतिक उपलब्धियों से जिसका मोह दूर हो गया होगा या दूर कर लेगा जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ही हमारे उस परम धाम को, पदम अव्ययम, उस अव्यय पद को, उस सनातन पद को, उस सनातन धाम को प्राप्त कर सकता है और भगवान की या मेरी नित्य सेवा में स्थित रह सकता है। तो जो व्यक्ति इस संसार के विराग से, इस संसार के राग से, संसार की उपलब्धियों से, संसार की भौतिक इच्छाओं से अपने आप को दूर कर लेगा, राग मुक्त हो जाएगा, वही हमारे अव्यय पद परम धाम को, सनातन धाम को प्राप्त कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति सहज ही मेरे धाम को प्राप्त भी कर सकता है। और मेरा धाम कैसा है? वह मेरा धाम जिसको प्राप्त कर लेगा, वह धाम मेरा है कैसा? यम प्राप्तम न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, न तद भासयते सूर्यो न शशांकः न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसी गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं। और
गीता श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तामाहु परमां गतिम अयम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यानी जिस धाम को प्राप्त करने के पश्चात, जिस मेरे अव्यय पद को, सनातन धाम को प्राप्त करने के पश्चात जीव फिर वापस इस संसार में लौट करके कभी नहीं आता, नित्य मेरी सेवा में मेरे साथ स्थित रहता है, वह धाम मेरा है, वह अव्यय पद मेरा है, वह सनातन धाम मेरा है, जहाँ पर न सूर्य का अस्तित्व है, न चंद्रमा का अस्तित्व है और न अग्नि का अस्तित्व है। उस अव्यय धाम में, उस सनातन धाम में अर्जुन जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ मेरे शरीर के, मेरे चिन्मय शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश से, दिव्य तेज से सूर्य को उष्मा, सूर्य को प्रकाश प्राप्त होता है, जो संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों में अपने उसी तेज से, उसी सूर्य की गर्मी से, सूर्य के प्रकाश से अनंत ब्रह्मांडों को आलोकित करता है, उसको जीवन देता है, उसको पुष्पित, पल्वित और संवर्धित करता है। और उसी मेरे शरीर के, चिन्मय शरीर के दिव्य प्रकाश से चंद्रमा शीतलता प्राप्त करके संसार के जीवों को, ब्रह्मांड में निश्चित अनंत लोकों के जीवों को शीतलता प्रदान करता है। और मेरे चिन्मय शरीर से निकलने वाले उसी दिव्य प्रकाश से अग्नि, पावक, दाहकता को प्राप्त करके संपूर्ण ब्रह्मांडों में रहने वाले जीवों को ऊष्मा प्रदान करता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह धाम मेरा, वह परम धाम मेरा है, जहाँ एक बार जाने के पश्चात दोबारा जीव फिर वापस लौट करके नहीं आता। तो निष्कर्ष ये है कि अगर हमें भगवान के उस परम पद को, भगवान के उस अव्यय पद को, भगवान के उस सनातन धाम को प्राप्त करने की मेरे अंदर इच्छा जागृत होती है, या मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ, जैसा कि मेरा इस दुनिया में आने का, जीव के संसार में आने का परम लक्ष्य है, तो हमें संसार के पदों से, संसार की पदवी से, संसार के राग से अपने को मुक्त करना पड़ेगा। हमें निर्माण मोहा जित संग दोषा होना पड़ेगा। मोह मुक्त हो करके, संग युक्त हो करके हम इस संसार से अपने को वैरागी नहीं बना सकते। हमें इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हो मेरे अंदर, उसके लिए हमें संसार की उपाधियों से, संसार की प्राप्तियों से, संसार के सुख सुविधाओं से, संसार के ऐश्वर्य से, संसार के भोगों से, संसार के पदों से विरक्ति लेनी होगी, पहली शर्त। और दूसरा, जित संग दोषा, जो संग दोष है, जो संसार के लोगों के साथ संगति के कारण जो दोष बनता है और जिसके कारण मोह उत्पन्न होता है, उस दोष को भी दूर करना पड़ेगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा, तभी हम इस संसार से अपने को वैराग्य युक्त बना करके उस अव्यय पद, परम पद, सनातन धाम, भगवान के लोक को प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में कही गई कुछ बातें आपके लिए, आपके जीवन में आपको बदलाव ला सकती हैं, भगवान की भक्ति में आपको सहायता प्रदान कर सकती हैं आपको, तो मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई बातों को, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोग शेयर करें और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को
सब्सक्राइब करके अपने आशीर्वाद, अपनी कृपा का अभिसिंचन करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा